नमस्कार साथियों। जब हमारा मन ईश्वर में लगा होता है, भावनाओं से भरा होता है, माँ नर्मदा की परिक्रमा करना चाहता है, लेकिन किसी कारणवश परिक्रमा करना संभव नहीं हो पाता, तब ऐसी दशा में एक उम्मीद की किरण बनकर यह हमारा वीडियो, जो आपकी भावनाओं को जानकर श्रद्धा भक्ति के साथ भाव रूपी एक मानसिक नर्मदा परिक्रमा के रूप में बनाया गया है, जो आपके मन को शक्ति भक्ति के साथ शांति भी प्रदान करेगा। साथियों, पिछले वीडियो में हमने नर्मदा परिक्रमा की दक्षिणी तट की परिक्रमा पूर्ण कर ली थी, जो हमने ओमकारेश्वर से आरंभ कर विमलेश्वर से समुद्री यात्रा कर मीठी तलाई तक पूर्ण कर ली थी। आज हमारी उत्तरी तट की यात्रा आरंभ होगी, परंतु उसके पहले दक्षिण तट की परिक्रमा का महत्व व उत्तरी तट की परिक्रमा का महत्व भी जानना आवश्यक है। उत्तरी तट देवलोकों का तट माना जाता है व दक्षिणी तट पितरों का तट माना जाता है। दक्षिणी तट की तपस्या पूजा अर्चना हमें पितरों के ऋण से मुक्ति दिलाती है। कहा जाता है कि दक्षिणी तट की तपस्या का आधा फल हमारे पितरों को जाता है, जो उनकी मुक्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, जिससे हमें पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है, हमारे पूर्वजों से हमें आशीर्वाद मिलता है और हमारी तपस्या के पुण्य फल में वृद्धि होती है। वह हमारी उत्तरी तट की तपस्या का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। और दक्षिणी तट दान का भी तट है। जब भी आप नर्मदा परिक्रमा करें तो किसी भी तट पर पितृ तर्पण करना ना भूलें। उत्तरी तट देवताओं का तट है, इसलिए उत्तरी तट पर कई देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग मिलते हैं, देव स्थान मिलते हैं, पुण्य स्थान मिलते हैं, दिव्य स्थान मिलते हैं, जहां देवताओं ने ऋषि मुनियों ने तपस्या की है, जहां माँ गंगा भी गुप्त रूप में नर्मदा मैया से मिलने आती हैं। वह अश्वत्थामा आज भी नर्मदा मैया से अपनी मुक्ति के लिए याचना कर रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं मीठी तलाई। यहाँ आसपास के सभी कुओं तालाबों का पानी खारा है, बस इसी मीठी तलाई का पानी ही मीठा है, इसलिए इसे मीठी तलाई कहते हैं। यहाँ हमें स्नान करना है, नर्मदा मैया की पूजा कर जोगेश्वर महादेव का अभिषेक कर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से 16 किलोमीटर की यात्रा कर हम पहुँचते हैं दहेज, जहाँ नीलकंठ महादेव विराजमान है। इस समय तो यह एक इंडस्ट्रियल एरिया है, परंतु प्राचीन समय में यहाँ दधीची ऋषि का आश्रम हुआ करता था। यहाँ दधीची ऋषि का आश्रम व महालक्ष्मी मंदिर है। दर्शन कर हम आगे बढ़ते हुए पहुँचते हैं कैसरौल। यहाँ नागेश्वर महादेव मंदिर है। वैसे तो नर्मदा मैया के तट पर हजारों शिवलिंग है, कई सिद्ध स्थान हैं। इसके आगे भालभूत होते हुए हम भारूच पहुँचते हैं। यहाँ पंचमुखी महादेव मंदिर है, यहाँ दर्शन व अभिषेक करते हैं। यह भृगु ऋषि की तपोभूमि भी है। इसे भृगेश्वर वराह भगवान तीर्थ भी कहते हैं। अति पवित्र स्थान। इसी स्थान पर बलि राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया था और अपनी सारी संपत्ति वामन अवतार विष्णु जी को समर्पित कर दी थी। यहाँ पर प्रसिद्ध नर्मदा मंदिर है। इसके आगे घोड़ेश्वर तीर्थ है। यहाँ अश्विनी कुमार ने घोड़े का रूप लगाकर कई वर्षों तक तपस्या की थी, इसी कारण इसका नाम घोड़ेश्वर तीर्थ है। यहाँ से आगे चलने पर हमें आता है शुक्ल तीर्थ। यह अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ है। यहाँ माँ रेवा का, माँ नर्मदा का सुंदर रूप देखने को मिलता है। शुक्लेश्वर आदित्येश्वर महादेव का तीर्थ है। इसे हुंकारनाथ तीर्थ भी कहते हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। यहाँ से आगे बढ़ने पर हमें रणछोड़राय मंदिर आता है। इस तीर्थ को नमन करते हुए हम पहुँचते हैं मंगलेश्वर तीर्थ। मंगलेश्वर तीर्थ शुक्ल तीर्थ से 2-3 किलोमीटर दूरी पर ही आता है। यह श्वेत वराह भगवान का तीर्थ है। इनके दिव्य दर्शन कर आगे बढ़ते हुए 20 किलोमीटर बाद हम पहुंच जाते हैं दंतमणि। यहाँ भारद्वाज आश्रम है, जहाँ आप रुक सकते हैं। यहाँ आश्रम के पास ही मैया जी के दिव्य दर्शन भी हो जाते हैं। यहाँ से 25 किलोमीटर बाद आता है मोती कोरल, जहाँ आदित्येश्वर महादेव मंदिर है। पंच कुबेत तीर्थ है, अति पवित्र स्थान। यहीं पर आशापुरी माता का मंदिर भी है। यह आशापुरी माता दरबार कहलाता है। ऐसी मान्यता है कि यह आशापुरी माता स्वयं रुक्मणी जी हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम पहुँचते हैं नागेश्वर, जिसे नागेश्वर तीर्थ भी कहा जाता है। यहाँ स्नान कर पूजा करते हैं। यहाँ पर रंगदूत मठ व रंग आशीष आश्रम भी है, जहाँ आप रुक सकते हैं। दोनों ही आश्रम मैया जी के तट पर ही स्थित है। नागेश्वर से 20 किलोमीटर की दूरी तय कर हम पहुंचते हैं मालेश्वर। यहाँ से 10 किलोमीटर और आगे चलने पर हम पहुंचते हैं अनुसुईया माता मंदिर। माता अनुसुईया की कथाएं तो हमने अवश्य सुनी होंगी।
अत्रि ऋषि की पत्नी माता अनुसुईया ने यहाँ इसी स्थान पर अपने 3 पुत्र दंतात्रेय, चंद्रमा और दुर्वासा को जन्म दिया था। यह उनकी जन्म स्थली है, अति पवित्र भूमि। इस पवित्र धरा को नमन करते हुए हम बढ़ते हैं आगे और 35 किलोमीटर के बाद हम पहुंचते हैं कुबेर भंडारी, जिसे करनाली नाम से भी जाना जाता है। यहाँ सोमेश्वर तीर्थ है व संगम भी है। नर्मदा नदी, ओरछल नदी, गुप्त सरस्वती नदी के इस पवित्र संगम में स्नान अवश्य करें व पूजा अर्चना के बाद कुबेर भंडारी जी का अभिषेक कर आगे बढ़ते हैं और यहाँ से 16 किलोमीटर बाद हम पहुँच जाते हैं तिलकवाड़ा, बहुत ही शांत स्थान। यहाँ दंतात्रेय भगवान के दर्शन करते हैं। अब आता है गरुड़ेश्वर। गरुड़ेश्वर में 2000 वर्ष प्राचीन शिवलिंग के हमें दर्शन होते हैं। कहते हैं इस शिवलिंग को गरुड़ भगवान ने स्थापित किया था, इसी कारण इसका नाम गरुड़ेश्वर धाम है। यहाँ परिक्रमा वासियों को ठहरने की उत्तम व्यवस्था है। अनेक प्रकार के अनुभवों को इकट्ठा करते हुए हम अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। कड़ी पानी होते हुए हम पहुंचते हैं हम्पेश्वर। हम्पेश्वर महादेव डूब के क्षेत्र में आने के कारण हम्पेश्वर महादेव को नवनिर्मित मंदिर में स्थापित किया गया है। बहुत ही सुंदर मंदिर। यहाँ के दर्शन कर हम पहुंच जाते हैं कोटेश्वर। कोटेश्वर में उसी बगली नदी बंगला नदी में विलय हो जाती है। यहाँ से आगे आता है सेमलदा। सेमलदा में नर्मदा मंदिर के दर्शन कर आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं महेश्वर घाट, जिसे महेश्वरी की नगरी भी कहते हैं। बहुत ही सुंदर घाट जो होलकर की राजधानी भी रही। यहाँ माता अहिल्याबाई का सुंदर महल बना हुआ है। काशी विश्वेश्वर मंदिर यहाँ है, जिसका प्रांगण बहुत ही सुंदर बना हुआ है। अद्भुत मंदिर और माता नर्मदा का बहुत ही विशाल घाट यहाँ बना हुआ है, जिसे माता अहिल्या देवी ने बनवाया था। जहाँ उत्तरी तट पर महेश्वर है, वहीं दक्षिणी तट पर शालिवाहन मंदिर है। यहाँ की दिव्य अनुभूति ने यात्रा की सारी थकान मिटा दी। आप जरूर महेश्वर जाएं। यहाँ की साड़ियाँ भी बहुत प्रसिद्ध हैं, जिन्हें महेश्वरी साड़ी कहा जाता है। परिक्रमा वासियों के लिए यहाँ के लोग जन सेवा करते हैं। महेश्वर में बहुत ही विशाल व सुंदर घाट बना हुआ है। उसी घाट पर काशी विश्वनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए। यहाँ माता का सुंदर प्रवाह देखने को मिलता है। पुण्य श्लोकी अहिल्याबाई का महल देखा। महेश्वर की धरती को प्रणाम कर उस महेश्वती नगरी का वैभव को, यहाँ की सुंदरता को आंखों में भर कर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर मंडलेश्वर आता है, जहाँ राम मंदिर है, जिसमें बहुत ही सुंदर मूर्तियां हैं। आगे बढ़ते हुए हम धारेश्वर तीर्थ पहुँचते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के सारथी दारुक ने तपस्या की थी। धारेश्वर में मैया कई धाराओं में विभाजित हो जाती हैं। अटखेलियां करती हुई मैया के दर्शन कर, स्नान कर, अर्ध नारेश्वर नटेश्वर भगवान का अभिषेक कर आगे बढ़ते हुए हम पहुंच जाते हैं। हमें नेमावर वाला रास्ता पकड़ना है। नेमावर वाले रास्ते पर आगे एक स्थान आता है सीतावन, जहां महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है। जब भगवान राम ने सीता जी का त्याग किया था तो माता यहीं आकर रहीं। यहीं पर लव कुश भगवान का जन्म हुआ था। यहीं पर उनकी शिक्षा दीक्षा महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी। प्राचीन समय में इस आश्रम से नर्मदा नदी 10 से 12 किलोमीटर दूर थी। सीता माता जब जल लेने गई तो नर्मदा मैया उनके साथ यहीं आ गईं, ताकि सीता जी को जल लेने इतनी दूर न जाना पड़े। यहाँ पर नर्मदा मैया की एक धारा है, जिससे प्राचीन समय से ही निरंतर जल बह रहा है। आज यहाँ पर ये कुंड बने हुए हैं। यहाँ से आगे आता है जयंती माता मंदिर। यहाँ जलप्रपात है, गुफा है। माता जी का बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। सीतावन से आगे लक्कड़कोट जंगली एरिया है। यहाँ कई जंगली जानवर विचरण करते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम पहुँचते हैं नेमावर, जो अति पवित्र स्थान है। इसे नर्मदा मैया का नाभि स्थान कहते हैं। इस स्थान पर नर्मदा मैया के बीचों बीच एक झंडा लगा दिखाई देता है, जिसे मैया का नाभि स्थान कहते हैं। आदि और अंत के बीच का जो समय है वह नेमावर। यहाँ सिद्धनाथ भगवान का मंदिर है। इस मंदिर के शिवलिंग को 4 सिद्ध ऋषि सनद, सनानंद, सनातन और सनत कुमार ने सतयुग में स्थापित किया था। इस कारण ही इसका नाम सिद्धनाथ मंदिर है। इस मंदिर की खास बात कि यह मंदिर पश्चिम मुखी है, वैसे मंदिर पूर्व मुखी होते हैं। इस बारे में भी एक कथा प्रचलित है। प्राचीन काल में कौरवों और पांडवों में एक रात में मंदिर निर्माण को शर्त लगी थी कि कौन मंदिर पहले निर्माण करता है। कौरवों की संख्या ज्यादा होने के कारण उन्होंने मंदिर निर्माण पहले कर लिया, तो वे लोग पांडवों को अपमानित करने लगे। तो भीम ने गुस्से में अपनी शक्ति दिखाकर इस मंदिर का मुख पश्चिम की ओर कर दिया।
यही कारण है कि इस मंदिर का मुख पश्चिम की ओर है। पांडवों द्वारा निर्मित मंदिर पास ही मणिगिरी पर्वत पर आज भी अधूरा बना हुआ है। महाभारत काल में यह नगर नाभीपुर नाम से जाना जाता था, जो व्यापारिक दृष्टि से प्रसिद्ध व महत्वपूर्ण जगह थी। मंदिर को देखने से इसकी प्राचीनता का पता चलता है। कला की दृष्टि से भी इसकी स्थापत्य कला बेजोड़ है। मंदिर के स्तंभों पर कई देवी देवताओं को उकेरा गया है। कहा जाता है कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार परमार वंश ने करवाया था। बहुत ही सुंदर मंदिर। यह मंदिर भारत के पुरातन सर्वेक्षण के अंतर्गत आता है। यहाँ पर नर्मदा माता मंदिर, गणेश मंदिर भी है। पास ही सूर्य मंदिर भी बना हुआ है। यह छत्र रहित मंदिर है। यहाँ पर नर्मदा नदी का मध्य भाग है। यहाँ पर रुकने की उत्तम व्यवस्था है। यहाँ पर बाल मुकुंद सेवाश्रम है, जहाँ परिक्रमावासी रुक सकते हैं, जो मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम पहुँच जाते हैं सलकनपुर, जो बीजासेन माता का स्थान है। यहाँ पर माँ दुर्गा ने रक्तबीज नामक राक्षस का वध किया था, जिसे मारने के लिए माता ने बीजासेन माँ का रूप लिया था। इस मंदिर की मूर्ति स्वयंभू है। बहुत ही सुंदर स्थान जो पहाड़ी पर स्थित है, जहाँ आप पैदल व रोपवे से भी जा सकते हैं, पर रास्ते में नर्मदापुरम जाना न भूलें। बहुत ही सुंदर, विख्यात, दिव्य व मनोरम स्थान, जिनके दिव्य दर्शन कर हमें जबलपुर वाले रास्ते पर आगे बढ़ना है। सलकनपुर से आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं नर्मदापुरम। यहाँ के दर्शन कर हम पहुंचते हैं तेंदुखेड़ा। आगे बढ़ते हुए एक चौगड्डा मिलता है, उसे तेंदुखेड़ा राजमार्ग चौराहा कहते हैं। यहाँ से 30 किलोमीटर अंदर जाने पर हमें मिलता है बरमान घाट। इसका वर्णन नर्मदा पुराण में भी मिलता है। अत्यंत रमणीय सुंदर घाट, जो एक पवित्र घाट के साथ मंदिरों के समूह के रूप में भी विख्यात है। ब्रह्मान घाट ब्रह्मा जी की तपस्वी भी है, इसी कारण इसे ब्रह्म घाट भी कहा जाता है। यहाँ मैया 7 धाराओं में बहती हैं, तो इसे सप्त धारा भी कहते हैं। यहाँ बसंत पंचमी व मकर संक्रांति के दिन मेले का आयोजन किया जाता है। यह घाट मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में आता है। यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य आपको अचंभित कर देगी। यहीं पर जंगल के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत झरना भी बहता है, जहाँ कई गुफाएं हैं। कहते हैं प्राचीन काल में यहाँ पर ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे। यहाँ पर 12वीं सदी की बराह प्रतिमा है, 17वीं सदी का राम मंदिर है व 18वीं सदी का हाथी दरवाजा है। सोमेश्वर मंदिर, काल भैरव मंदिर, गरुड़ स्तंभ, पांडव कुंड, ब्रह्म कुंड, सतधारा, दीपेश्वर मंदिर, शारदा मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, हनुमान मंदिर जिसके ऊपर हनुमान जी की विशाल प्रतिमा स्थापित है, व अर्धनारीश्वर मंदिर भी यहाँ पर बना हुआ है, जहाँ से मैया का रूप बड़ा ही मनोहारी दिखाई देता है। यहाँ कई आश्रम है। बरमान घाट को मत्स्य वाहिनी नर्मदा घाट भी कहते हैं। आगे की परिक्रमा जारी रखते हैं और जबलपुर की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में हमें एक और अत्यंत महत्वपूर्ण जगह मिलती है, गुरु गुफा, जो बाहर से तो सक्रिय दिखाई देती है, परंतु अंदर से यह बड़ी होती जाती है। गुरु गुफा के दर्शन कर आगे बढ़ते हैं और आगे स्वामी स्वरूपानंद जी का आश्रम मिलता है, जो मैया जी के तट पर ही बना हुआ है। बहुत ही सुंदर आश्रम। यहाँ के दर्शन कर आगे चलते हैं। यहाँ पास ही हीरापुर घाट भी है। अब हम पहुंच जाते हैं जबलपुर। परिक्रमा में भेड़ा घाट को वर्जित माना जाता है, क्योंकि यहाँ मैया की कई धाराएं हैं। भेड़ा घाट जाते हैं तो मैया जी क्रॉस हो जाएंगी, तो हम चलते हैं जबलपुर के ग्वारी घाट पर। बहुत ही सुंदर घाट। यहाँ पर नर्मदा नदी के बीच में मां नर्मदा का मंदिर बना हुआ है व घाट के किनारे बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर, जहाँ हमने पूजा अर्चना की। बहुत ही सुंदर व अद्भुत नजारा। ग्वारी घाट पर गंगा मैया जैसी ही आरती नर्मदा मैया की होती है, तो हमें यहाँ शाम 6 बजे तक ग्वारी घाट पर पहुँचना है। मैया जी की भव्य दिव्य महाआरती में शामिल हों। यहाँ पर कई होटलें हैं। ग्वारी घाट के पास ही गीता आश्रम है, जहाँ आप रुक सकते हैं। जबलपुर की महाआरती के दर्शन कर हम चलते हैं अब अमरकंटक की ओर। कुंडम शाहपुरा होते हुए हम पहुंचते हैं जोगी टकरिया। जोगी टकरिया से हमें अपने वाहन को वाहन परिक्रमा मार्ग पर ही ले जाना है, क्योंकि यहाँ कई मार्ग हैं। किसी और मार्ग से जाने पर मैया क्रॉस हो जाएंगी और हमारी तपस्या, हमारी नर्मदा परिक्रमा खंडित हो जाएगी। तो आप मार्ग का विशेष ध्यान रखें। यहाँ पर नर्मदा मैया कहीं कहीं भूमि के अंदर से प्रवाह करती हैं। यहाँ पर शेषनाग तीर्थ है। आगे बढ़ते हुए हम पहुँच जाते हैं अमरकंटक। बहुत ही सुंदर स्थान।
मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित यह अमरकंटक जो धार्मिक महत्व व प्राकृतिक सौंदर्य से भरा है, खूबसूरत झरने, ऊंची ऊंची पहाड़ियां, प्राचीन मंदिर और हरी भरी वादियां मन को मंत्र मुग्ध कर देती हैं। जहाँ से माता का उद्गम है, जो भगवान शिव की तपोभूमि है, बहुत ही दिव्य स्थान। माता के बाल रूप के दर्शन करेंगे। यहाँ माई की बगिया, दुग्ध धारा, कपिल धारा, सोनपुरा, नर्मदा मंदिर, श्री यंत्र मंदिर, भृगु कमंडल, इन सभी स्थानों का दर्शन कर हम ओमकारेश्वर पहुँचेंगे। आगे बढ़ते हुए हमें मिलती है कपिल धारा, जो कपिल मुनि की तपोभूमि है। बहुत ही सुंदर झरना यहाँ बहता है। इसके आगे हम पहुँचते हैं दुग्ध धारा। यहाँ महर्षि दुर्वासा ने तप किया था। यह दुर्वासा की तपोभूमि है। यहाँ उनकी गुफा भी बनी हुई है। यहाँ से हम पहुँचते हैं माई की बगिया। यहाँ आपको स्नान करना है, पूजा करना है, जल परिवर्तन करना है, जैसा हमने रत्न सागर में किया था। यहाँ पर भी आपको आधा जल अर्पण कर फिर से भरना है। यहाँ से आप अपने घर के लिए भी नर्मदा जल ले जा सकते हैं। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको यहाँ गाड़ी से नहीं जाना है, क्योंकि गाड़ी जिस रास्ते से जाती है उस रास्ते पर मैया भूमिगत है, तो कहीं आपकी परिक्रमा खंडित ना हो जाए, इसलिए यह आधा किलोमीटर का रास्ता, एक कच्चा रास्ता आपको पैदल ही पार करना है। यहाँ से आगे सोनपुरा की तरफ जाते हैं। सोनमुड़ा वह स्थान है जहाँ सोन नदी का उद्गम है। यह वही सोन नदी है जिसमें स्वर्ण मिलता है, जिसकी रेत में सोने के कण मिलते हैं। यह सोन नदी नहीं है, सोनंद है, ब्रह्मा जी के पुत्र, जिनके साथ मां नर्मदा का विवाह होना था, जिनके धोखे की वजह से मां नर्मदा उल्टी बहती हैं। बहुत ही सुंदर स्थान। यहाँ माता रानी का सुंदर मंदिर है। अमरकंटक वह जगह है जहाँ अनेक जड़ी बूटियां मिलती हैं। असाध्य रोगों की यहाँ औषधि मिलती है। ये जड़ी बूटियां आपको सोनमुड़ा में मिल जाएंगी। यहाँ विशाल हनुमान मंदिर है। यहाँ से आगे हमें श्री यंत्र मंदिर मिलता है। श्री यंत्र मंदिर यह विश्व का अनूठा मंदिर है, जहाँ महामेरु यंत्र विद्यमान है। अद्भुत मंदिर, अलग ऊर्जा मंदिर की है, अलग स्थान। नर्मदा मंदिर जो मैया का उद्गम स्थान है, जहाँ मैया के कई मंदिर हैं। शिव पंचायत, सूर्य मंदिर व कई देवी देवताओं के यहाँ मंदिर बने हुए हैं। यहाँ पर मैया का विवाह मंडप भी बना हुआ है। कहते हैं मैया के विवाह का जो सामान था, वह सामान आज भी यहाँ पत्थरों के रूप में मौजूद है। हम इन सभी मंदिरों व देवताओं को बारंबार प्रणाम कर आगे बढ़ते हैं। यहाँ घने जंगलों में भृगु कमंडल है। पत्थरों के बीच एक गुफा बनी हुई है। छोटे से रास्ते से गुजरते हुए हम पहुँचते हैं। बहुत ही सुंदर स्थान। इस बड़ी सी शिला पर एक कमंडल बना हुआ है, जिसे भृगु कमंडल कहते हैं। यहाँ के दर्शन कर आगे बढ़ते हुए हम पहुँचते हैं कबीर चबूतरा। यह छत्तीसगढ़ में आता है और अमरकंटक मध्य प्रदेश में आता है। अब हम आगे डिंडोरी की तरफ चलते हैं। डिंडोरी के बाद आता है महाराजपुर। महाराजपुर में मंदिरों के दर्शन कर आगे बढ़ते हुए हम बरमान पहुंचते हैं। बरमान में मां शारदा का मंदिर बना हुआ है। बरमान से आगे बढ़ते हुए हम पहुंच जाते हैं होशंगाबाद, नर्मदापुरम। महेश्वर के बाद जो सबसे सुंदर घाट आता है मैया जी का तट पर, तो वह सेठानी घाट है। यहाँ माई का पूजन कर, माई के दर्शन कर अब चलते हैं ओमकारेश्वर, अपने अंतिम पड़ाव की ओर, जहाँ से हमने अपनी यात्रा आरंभ की थी। रास्ते में भिलाड़ी आता है, आंवली घाट, गंगाखेरी घाट आता है। कई दिव्य स्थानों के दर्शन कर हम पहुंच जाते हैं ओमकारेश्वर। यहाँ मैया का पूजन कर हम जो जल लेकर आए थे, उसे ओमकारेश्वर पर अभिषेक कर अपनी संकल्प विधि व नर्मदा परिक्रमा पूर्ण करते हैं। यह परिक्रमा अभिषेक है। शिव जी का अभिषेक कर समर्पण पूजा के बाद कढ़ाई पूजा और की जाती है। कढ़ाई पूजा यानी कन्या पूजन, कन्या भोज, इसके बाद ही हमारी परिक्रमा पूर्ण मानी जाती है। आशा है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। इस मार्ग के अलावा भी कई मार्ग हैं जो नर्मदा परिक्रमा के लिए हैं। वह आपके समय पर निर्भर करता है कि आप कितना समय लेकर मैया की परिक्रमा के लिए निकले हैं। आप सभी के जीवन की मंगल कामना करते हुए माँ की असीम अनुकंपा चराचर जीव और इस जगत पर बनी रहे। माँ के आशीर्वाद से आपके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हो माँ नर्मदा की। नर्मदे हर। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार। नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नदी पांच
पंकजं नमामि देवि नर्मदे